बिहार चुनाव से पहले राज्य का चुनावी पारा अपने चरम पर पहुंच चुका है। हालांकि आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन बिहार में सीएम बनाने की दौड़ में कई नाम शामिल हैं। देखा जाए तो इस बार कई नेता दगाबाजी करने की कोशिश में भी हैं। लेकिन इसी बीच अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भी बड़ा बयान सामने आ चुका है। माना जा रहा था कि चिराग पासवान इस बार सीएम की दावेदारी में अपना बड़ा नाम पेश कर सकते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लगाते नजर आ रहे चिराग पासवान अब बड़ी बात कहते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कहना है कि मुझे खुशी है, ये बताते हुए कि करीब 1 लाख करोड़ के ज्ञापन साइन किए जा रहे हैं। पिछले एडिशन के दौरान जितने ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, उनमें से 80% को धरातल पर उतारा जा चुका है। जब मैं 1 लाख करोड़ से ज्यादा के ज्ञापन साइन करने की बात करता हूं, तो ये करीब 9 लाख रोजगार के अवसर पैदा करता है। इस क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा योगदान है। कई देशों के प्रतिनिधिमंडल यहाँ पहुंच भी रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार चुनाव से पहले लगातार सियासी पारा हाई है और चिराग पासवान के बयान से अब बेशक विपक्ष में खलबली मचना तय माना जा रहा है। चिराग पासवान ने हालांकि अब अपने बयान में क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज से वर्ल्ड फूड इंडिया की शुरुआत हुई। 4 दिन तक वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया है और इसका आज विधिवत उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। ऐसे में 4 दिन तक चलने वाले इस आयोजन के पीछे की सोच फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी वर्टिकल्स हैं, उन सबको एक मंच के नीचे लाना, ना सिर्फ नेशनली बल्कि ग्लोबली भी। जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो नए इनोवेशंस हैं, जो नए स्टार्टअप्स हैं, वो सब एक मंच पर आए ताकि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी किया जा सके और इस क्षेत्र को उसके माध्यम से बढ़ावा मिल सके। इन 4 दिनों के दौरान अलग अलग MOUs भी साइन किए जा रहे हैं। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि लगभग 1 लाख करोड़ प्लस से ज़्यादा के MOUs साइन किए जाएं। पिछले एडिशंस के दौरान भी जितने MOUs साइन हुए, मुझे खुशी है कि लगभग उसमें से 80% को धरातल पर उतारा जा चुका है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। लक्ष्य इसके माध्यम से पुनः इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। मैं मानता हूँ प्रसंस्करण का एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से न सिर्फ हम लोग किसानों की आर्थिक मदद कर सकते हैं, उनको आर्थिक तौर पे और ज़्यादा मजबूती दे सकते हैं, बल्कि इसके माध्यम से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, उसका भी देश के व्यवस्था में एक बड़ा योगदान है। जब मैं 1 लाख प्लस करोड़ के MOU साइन करने की बात करता हूँ, ये कहीं ना कहीं 9 लाख रोजगार के अवसर भी पैदा करता है। ऐसे में जहाँ एक तरफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसके माध्यम से हम लोग क्रिएट करते हैं, उस दूसरी तरफ किसानों की हम लोग मदद करते हैं, तो वहीं देश की अर्थव्यवस्था में भी इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण योगदान है। मैं मानता हूँ इस 4 दिनों के दौरान जितने भी इंडस्ट्री लीडर्स हैं, वो और ज़्यादा मजबूती के साथ नेशनली एंड ग्लोबली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे और प्रसंस्करण के क्षेत्र को यकीनन और मजबूती मिलेगी। इस समिट में किस देश में पार्टिसिपेट किया? लगभग 90 प्लस कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आ रहे हैं। कई देशों के मिनिस्ट्रियल डेलीगेशंस यहाँ पर आ रहे हैं। अगर मैं देश की बात करूँ, अधिकांश राज्यों का भी मजबूत उपस्थिति भी यहाँ पे है। ना सिर्फ पार्टनर स्टेट्स के तौर पर, फोकस स्टेट्स के तौर पर, लाइकवाइज ग्लोबली भी कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि पार्टनर एंड फोकस स्टेट्स के तौर पर एसोसिएट होकर इस 4 दिन के आयोजन में पार्टिसिपेट करें।